पूर्व राष्ट्रीय सचिव NSUI प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस द्वारा नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांग रखी गई कि जिस प्रकार के मामा अपने आप को कहते हैं और भू माफियाओं को जमीन में गाड़ देने की बात करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनके ही मंच पर कितने भू माफिया सीना तान के खड़े हैं। सचिव युवा कांग्रेस ने अपनी मांग को लेकर कहा कि रेलवे पुल से लेकर PNT की दीवार तक जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनमें भाजपाइयों का कब्जा है। अगर यह कांग्रेसियों को चुन चुन के निकाल रहे हैं और उनके घर मकान तोड़ रहे हैं तो इन भाजपाइयों को क्यों शरण दे रहे हैं। और आज हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, अगर यदि इन्होंने भी उसकी कार्यवाही नहीं सुनी तो हम इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और शिवराज सिंह चौहान को, जो अपने आप को मामा कहते हैं, उनका रूप सामने लेकर आएंगे और किस प्रकार भाजपाइयों को ये बचाते हैं इसका भी रूप हम दिखाएंगे और किस प्रकार कांग्रेसियों को चुन चुन कर तोड़ रहे हैं, उनके पास रजिस्ट्री होने के बाद भी अहित कर रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा मांग है कि जिस प्रकार से भाजपाइयों ने भू माफिया 15-20 सालों से बन के बैठे हैं, उन लोगों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए और आगे आने वाले वक्त पर सबके नाम उजागर होने चाहिए। युवा कांग्रेस द्वारा नगर निगम कमिश्नर से सर्वे करने को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये थी कि जिस प्रकार इस प्रदेश के मामा अपने आप को लोगों के कहते हैं कि भाई मैं भू माफियाओं को ज़मीन में गाड़ दूंगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनके ही मंच पर कितने भू माफिया है जो सीना तान के खड़े हैं। और हमारी ये मांग थी कि रेलवे पुल से लेकर PNT की दीवार तक जितने अतिक्रमण हैं उनमें भाजपाइयों का कब्जा हो गया है और अगर ये कांग्रेसियों को चुन चुन के निकाल के उनके घर मकान तोड़ रहे हैं तो इन भाजपाइयों को किस लिए शरण दे रहे हैं। और यदि आज हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, अगर यदि उनके संग भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम इससे ज़्यादा उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और जो शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मामा कहते हैं, उनका रूप सामने लेकर आएंगे कि किस प्रकार वो भाजपाइयों को बचाते हैं और कांग्रेसियों को चुन चुन के उनके मकान तोड़ रहे हैं, उनके पास रजिस्ट्री होने के बाद भी कांग्रेसियों का अहित कर रहे हैं। वो हमारी यही मांग है कि भाजपाइयों के और जो इस प्रकार से जो भू माफिया बन के 15-20 सालों से बैठे हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं के नाम देखिए, आप वहाँ पर हमने सर से कहा है आप सर्वे करवाइए, वहाँ पर सरकारी भूमि है, उस पे मकान बने हैं, उसका सर्वे कराएंगे और ये आने वाले वक्त पे सबके नाम उजागर हो जाएंगे। वंदना बेन, पूर्व राष्ट्रीय सचिव NSUI प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस। अभी यूथ कांग्रेस की वंदना बेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उसने PNT और रेलवे की ज़मीन पर उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसकी नियमानुसार जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस विभाग की ज़मीन उसको भी अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखने हेतु पत्र भी लिखा जाएगा। सर कितने वर्ग फुट? अब ये इस ज्ञापन को देखने पर जानकारी पता चलेगी। प्रमुख रूप से उनको PNT और रेलवे की ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की बात को लेकर ज्ञापन दिया गया था।